आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और इसका पोएट है स्टेफन स्पेंडर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस पोएम में हमें इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लस पोएटिक डिवाइसेस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ये तीन चीज़ कवर करना है। चलिए कुछ मीनिंग्स को देखते हैं। एलिमेंट्री स्कूल मतलब कोई भी प्राइमरी स्कूल को बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल। स्लम मतलब ऐसा इलाका, किसी शहर का ऐसा बस्ती वाला इलाका जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, बोल सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा झुकी झुपड़ी होगा। ठीक है, चलिए पोएट है स्टेफन स्पेंडर। अबाउट द पोएट से कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड को पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? क्या आपने कभी स्लम एरिया में विजिट किया और वहाँ के एलिमेंट्री स्कूल को देखा है? व्हाट डज इट लुक लाइक, वो कैसा दिखता है? तो चलिए देखते हैं, पोएट ने यहाँ पे खुद ही डिस्क्राइब किया है कि वो कैसा दिखता है। चलिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस। तो सीन कुछ ऐसा है कि पोएट स्टेफन स्पेंडर जो है वो एक स्लम एरिया में विजिट करते हैं और वहाँ के एक एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में वो जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने जो भी देखा वो अब यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे जो चिल्ड्रंस के फेसेस है वो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स है। गस्टी वेव्स मतलब ब्रीजी विंड्स या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो ये डिनोट करता है एनर्जी को। तो ये पोएट बोल रहे हैं कि उन बच्चों का जो चेहरा है ना वो एनर्जी से काफ़ी दूर है, मतलब उन बच्चों के चेहरे पर कोई एनर्जी नाम का कोई चीज़ नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, और उन बच्चों को कंपेयर करते हैं लाइक रूटलेस वीड्स के साथ। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, तो जंगली पेड़ पौधे होते हैं, और वो भी रूटलेस है। रूटलेस मतलब वो उनका जड़ नहीं है। मतलब पोएट में बोलना चाह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं उनको कोई कहीं से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जैसे कि अगर कोई वीड में अगर रूट ना हो तो कोई न्यूट्रिशन ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा ना। तो वैसे ये बच्चे भी रूटलेस वीड्स की तरह है। वीड्स मतलब ये सोसाइटी में अनवांटेड है, और रूटलेस है मतलब ये मैलनरिश्ड है। ठीक है, द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। पैलर का मतलब होता है पेल फेस, और ड्यू टू मैलनरिशमेंट इन बच्चों का जो चेहरा है वो पेल पड़ गया है, पीला पड़ गया है, और उस पीले चेहरे पर उनका जो हेयर है वो एकदम बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है, वो अनकॉम्ड है और अनटाइडी बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे। इतना समझे, आगे बढ़ते हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। अब पोएट यहाँ पर कुछ बच्चे को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहला बच्ची जो वो डिस्क्राइब करते हैं वो है एक लंबी सी लड़की जो अपने सिर को झुकाकर बैठी हुई है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि वो लड़की सिर झुकाकर क्यों बैठी हुई है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लड़की इल एंड एग्जॉस्टेड है। ये दो वर्ड को आप याद कर लीजिए। और ड्यू टू पॉवर्टी भी वो लड़की सिर झुकाकर बैठी हुई है। ठीक है, दूसरा बच्चा जो वो डिस्क्राइब करते हैं वो है द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज। वो लड़का जो पेपर इतना पतला है, पेपर की तरह दिख रहा है, और उसके जो आइज़ है वो रैट की तरह है। ठीक है, रैट्स आइज मतलब उनकी आंखों में क्या है? ग्रीड है, उसको कोई चीज़ का भूख है। तो ऐसा बच्चा है वो दूसरा वाला। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग्स ऑफ फादर नाल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। तीसरे बच्चे को पोएट अब यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो है स्टंटेड। स्टंटेड मतलब ऐसा बच्चा जिसका ग्रोथ रुक गया है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। ठीक है, और अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, वो लड़का अनलकी है, और एयर मतलब वारिस है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसको जायदाद के रूप में क्या मिला है? टेढ़ा मेढ़ा हड्डी मिला है। ठीक है, मतलब कोई बीमारी मिला है उसको। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नाल डिजीज, नाल डिजीज मतलब ट्विस्टेड बोन्स। ठीक है, उसके पिताजी को भी ऐसा बीमारी था हड्डी टेढ़ा होने का, ड्यू टू सम डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन हो सकता है ये बीमारी। ठीक है, तो वही बीमारी इस बच्चे को भी मिल गया है संपत्ति के रूप में, और वो बच्चा क्या कर रहा है? हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से लेसन्स को रिसाइट कर रहा है, मतलब बार बार रीड किए जा रहा है। ठीक है, अगले बच्चे को पे मूव करते हैं। एट द बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। उस डीम क्लास में अच्छा सा लाइटिंग भी नहीं है, तो उस क्लास के एंड में एक अननोटेड, जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, काफ़ी स्वीट सा यंग सा बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस। तो वो बच्चा एक सपना में खोया हुआ है, वो सपना देख रहा है गिलहरी के गेम्स के बारे में। वो गिलहरी जो ट्री के जो स्टेम होता है उसमें जो खेल रहे हैं कुछ कुछ गेम्स, वो उन्हीं के बारे में सोचे जा रहा है। तो ये थे चार बच्चे जिसके बारे में पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ बात आपको याद हो जाना चाहिए, जैसे कि रूटलेस वीड्स क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि बच्चे क्या है? मैलनरिश्ड है। वो लड़की सिर झुकाकर क्यों बैठी हुई है? क्योंकि सी इज़ इल एंड एग्जॉस्टेड। ठीक है, और भी कुछ कुछ बनेगा जो हम समझा दिए हैं, बाकी हम क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे। ठीक है, कैसा क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। अब पोएट डिस्क्राइब करते हैं उस क्लासरूम को, उस क्लासरूम के वॉल्स को। तो पोएट उन क्लासरूम वॉल्स को डिस्क्राइब करते हुए बोलते हैं कि उनका जो कलर है ना वो सोर क्रीम हो चुका है।
जैसे कि कोई क्रीम को अगर हम छोड़ देते हैं वो ख़राब होने के बाद थोड़ा मैला टाइप का कलर हो जाता है, ठीक है, ऑफ वाइट कलर हो जाता है। तो वैसा ही कलर कुछ उस क्लासरूम के वॉल्स का था, ठीक है, मैला वाइट टाइप का था। और उन्हीं वॉल्स पे डोनेशंस लगाए हुए गए थे, लोगों ने कुछ जो डोनेशंस दिया है उसका कुछ लगा हुआ है वॉल्स पे। देखते हैं क्या क्या डोनेशन में मिला था। सबसे पहला था शेक्सपियर सेड, उस वॉल में एक फ़ोटो लगा हुआ है शेक्सपियर का, ठीक है, ये है पहला डोनेशन। दूसरा क्लाउडलेस एट डॉन, दूसरा पिक्चर है एक ऐसा सीन का जो मॉर्निंग का सीन दिखा रहा है वहाँ पे। डॉन का मतलब मॉर्निंग टाइम होता है, डस्क मतलब इवनिंग होता है, ठीक है। तो उस मॉर्निंग के समय में जब सनराइज़ हो रहा होता है तो वो काफ़ी क्लाउडलेस स्काई है, तो वैसा कुछ सीन का एक फ़ोटो वहाँ पे लगा हुआ है। ये दूसरा डोनेशन है। तीसरा डोनेशन है सिविलाइज्ड डोम राइटिंग ऑल सिटीज़, मतलब वहाँ पे एक ऐसा सीन बनाया गया है जिसमें बिल्डिंग्स है और उस पर डोम शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, और शहर का चकाचौंध दिखाया गया है। ये था तीसरा डोनेशन। चौथा बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली। टायरोलीज वैली एक ऐसा वैली है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, ठीक है, कलरफुल है, फुल ऑफ फ्लावर्स है, वहाँ पे बेल्स लगे हुए हैं, ठीक है, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे। तो ये चौथा चीज़ था जो डोनेशन में वहाँ पे मिला हुआ था। अगला चीज़ यहाँ पे बोला गया है ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर वहाँ पे एक मैप का पिक्चर लगा हुआ है और वो मैप ओपन हैंडेड मैप मतलब ऐसा मैप जो पावरफुल पीपल ने ड्रॉ किया है। पावरफुल पीपल जैसे कि हो गए हिटलर, ऐसे लोगों ने ड्रॉ किया है, ठीक है। और वो मैप क्या कर रहा है, ओपन हैंडेड है, मतलब आप मानो अपने दोनों हाथ से ऑफर कर रहा है। क्या ऑफर कर रहा है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड है, स्लम एरिया का जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड को अपना वर्ल्ड देने का कोशिश कर रहा है। अपना वर्ल्ड मतलब कौन सा वर्ल्ड, जिसमें प्रॉस्पेरिटी है, रिचनेस है, वो वाला वर्ल्ड। तो यहाँ पे दो वर्ल्ड का कंपैरिजन किया जा रहा है। एक वर्ल्ड तो ये स्लम एरिया वाला वर्ल्ड है जहाँ पे मैल नरिशमेंट है, पॉवर्टी है, डार्कनेस है, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन है। और एक दूसरा वर्ल्ड है जो रिच लोगों का वर्ल्ड है, जहाँ पे ब्यूटी है, वेलबींग है, प्रॉस्पेरिटी है। तो इस दोनों वर्ल्ड को यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो वो जो मैप है ना, वो मैप अपना वर्ल्ड ये लोगों को ऑफर कर रहा है जो इन लोगों को कभी मिलने नहीं वाला है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रेन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। तो यहाँ पे लिखा गया है इन बच्चों के लिए ये जो विंडोज़ है ना, जो विंडो के बाहर इन्हें जो दिख रहा है, जो फॉगी है एरिया है, जो पॉल्यूशन है, वही इनका अपना वर्ल्ड है, नॉट दिस मैप। ये मैप इनका वर्ल्ड नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे दोनों वर्ल्ड के बारे में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। तो इनके विंडोज़ के बाहर इन्हें क्या दिखता है, इनको अपना फ्यूचर दिखता है और वो फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग है। पेंटेड विद अ फॉग का मतलब इनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी डार्क है और अनसर्टेन है, पता नहीं है इनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये दो कीवर्ड आप याद कीजिए, डार्क एंड अनसर्टेन, इस पेंटेड विद अ फॉग का मतलब होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई। फिर इनको विंडो के बाहर और क्या दिखता है, एक पतला सा रास्ता दिखता है, सिकुड़ा हुआ रास्ता जो ऊपर से भी बंद है लीड स्काई से। लीड स्काई मतलब डार्क क्लाउड से ऊपर से भी सील किया हुआ है, मतलब ये लोग एक कैद होकर रह चुके हैं इस एरिया में, ठीक है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स। और ये बच्चे काफ़ी दूर है उन नदियों से, उन केव्स से। केव्स मतलब ऐसा मतलब हाईलैंड जो वाटर बॉडी में थोड़ा निकला हुआ हो, ठीक है। आप इस पिक्चर को देखिए, इसको बोलते हैं केव्स, ठीक है। तो ये बच्चे लोग रिवर से भी काफ़ी दूर है, केव्स से भी काफ़ी दूर है, और स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब यहाँ पे एजुकेशन बोला जा रहा है, एजुकेशन से भी काफ़ी दूर है, ठीक है। तो ये था सेकंड स्टैंजा। मूव करते हैं थर्ड स्टैंजा पे। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। तो इन बच्चों के लिए शेक्सपियर जो है ना वो विकेट है। विकेट का मतलब होता है एविल, एक बुरा पर्सन है इन बच्चों के लिए। क्यों बुरा पर्सन है, क्योंकि शेक्सपियर ऐसे चीज़ों के बारे में, ऐसे रॉयल चीज़ों के बारे में लिखता है ना जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और शेक्सपियर के जो नॉवेल्स होते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ये बच्चे उस कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पाते, इनको समझ में नहीं आता है कि ये किस चीज़ के बारे में लिख रहा है। तो इनके लिए शेक्सपियर एक बुरा इंसान है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और ये जो मैप है ये बैड एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये मैप बैड एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि ये मैप में शिप्स दिखाए गए हैं, सन दिखाए गए हैं और लव दिखाए गए हैं। और ये सब चीज़ ना इन बच्चों को टेम्प्ट करते हैं, उकसाते हैं क्या करने के लिए, स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए। ये सब चीज़ इन बच्चों के नसीब में है ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए ये मैप जो है ये बैड एग्जाम्पल इन बच्चों के लिए। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। ये बच्चे लोग जो स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली, जिनका जीवन चुपके से क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प मतलब सिकुड़ा हुआ, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा स्पेस ना हो, छोटे छोटे बिल में इनका जो लाइफ गुजरता है। और इनका जो लाइफ है वो फॉग, ठीक है, मॉर्निंग जब सुबह उठते हैं तब भी धुआं धुआं रहता है, काफ़ी फॉगी रहता है इनका इन्वायरमेंट। टू एंडलेस नाइट, और ऐसा नाइट जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। तो सुबह से लेकर रात तक इनका जो लाइफ है वो काफ़ी पेन और सफरिंग से भरा पड़ा है।
ठीक है, इन बच्चों के लिए ये शेक्सपियर जो है वो विकेट है, बुरा इंसान है, और मैप एक बैड एग्जाम्पल है। ऑन देयर स्लैग हीप दिस चिल्ड्रेन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बीड्स ऑन स्टोन्स। अब ये देखिए क्या बोला गया है, ऑन देयर स्लैग हीप। स्लैग मतलब होता है वेस्ट मटेरियल और हीप मतलब उसका ढेर। तो उनके बॉडी को एक कचरे का ढेर के जैसे कंपेयर किया गया है। तो बोल रहे हैं कि वो अपने कचरे के ढेर पर दिस बच्चे क्या पहनते हैं, स्किन्स, चमड़ा को पहन लेते हैं, पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, और कहीं कहीं पर उनका हड्डी निकला हुआ है, काफ़ी पतले दुबले हैं ये लोग, एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और ये लोग चश्मे भी पहनते हैं लेकिन स्टील के पहनते हैं जो काफ़ी भारी होता है, विथ मेंडेड ग्लास, ठीक है, और इनका जो ग्लास है वो भी सॉलिड नहीं है, मतलब टूटा हुआ ग्लास को जोड़ के, मेंडेड मतलब होता है रिपेयर्ड, ग्लास टूट जाए उसको रिपेयर करके उसका ग्लास बना के ये लोग चश्मा पहनते हैं, मानो लाइक बॉटल बीड्स ऑन स्टोन्स। अगर स्टोन्स पे अगर आप शीशे का बोतल अगर फोड़ दें और उसका वो शीशा को जोड़ के जो चश्मा बनेगा ना, वैसा चश्मा ये लोग पहनते हैं। तो काफ़ी बुरा हालत है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनका सारा समय और सारा जगह क्या है, फॉगी स्लम है, यहीं पे उठना है, यहीं पे अपना ज़िंदगी बिता देना है। सो प्लॉट दिस देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। तो उनके क्लासरूम में जो मैप लगा हुआ है ना, उस मैप में एक अच्छा प्लॉट कर दो, प्लॉट मतलब निशान लगा दो इन स्लम्स एरिया का भी, जो स्लम एरिया एज बिग एज डूम है, डूम मतलब विनाश, ठीक है, बहुत बड़ा एक स्लम का धब्बा लगा दो मैप में, ऐसा पोइट बोल रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट सेक्शन में पोइट अब देखते हैं क्या बोलते हैं, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप्स बिकम्स देयर वर्ल्ड एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। तो पोइट यहाँ पे अपील कर रहे हैं कि जब तक ये गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, मतलब जो अथॉरिटी में लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, जब तक ये लोग इन बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे ना, तब तक दिस मैप्स बिकम्स देयर विंडो, ये मैप इन बच्चों के लिए विंडो नहीं बन पाएगा, ये विंडो ही इनका वर्ल्ड रहेगा, विंडो के बाहर जो दिख रहा है जैसा है वैसा ही रहेगा। एंड दीज विंडोज डेट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, और यही विंडो जो है ना, ये इनके लाइफ्स को बंद करके रखा हुआ है लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स मतलब अंडरग्राउंड एक कब्रिस्तान होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैटाकॉम्स, जहाँ पे लाश को दफनाते हैं। तो ये जो विंडोज़ है इन बच्चों को ऐसे ही उस कब्रिस्तान में की तरह बंद करके रखा हुआ है। तो जब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे ना, तब तक ये विंडोज़ खुलेगा नहीं और ये मैप उनका असली वर्ल्ड बनेगा नहीं, ठीक है। तो ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजर ऑन गोल्ड सैंड्स। तो पॉइंट यहाँ पे अपील करते हैं कि तो इस विंडो को तोड़ दो, इस जंजीरों को तोड़ दो, तब तक तोड़ो तब तक कि ये बच्चे टाउन तक ना पहुँच जाए, और इन बच्चों को दिखा दो, हरे हरे मैदान दिखा दो, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इनके जो वर्ल्ड है उनको रन अजर, अजर मतलब ब्लू, डीप ब्लू कलर, ये सिम्बलाइज करता है फ्रीडम को, इनके वर्ल्ड को फ्री कर दो, और इनको भी गोल्ड सैंड्स मतलब बीचेस का जो सैंड होता है वो दिखाओ, काफ़ी ब्यूटीफुल सीन्स दिखाओ, एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और बोलते हैं कि और इनको पढ़ाओ, ठीक है, कैसे बुक्स पढ़ाओ, वाइट बुक्स मतलब जो ऑर्डिनरी बुक्स होता है हम लोग का, वैसे बुक्स भी पढ़ाओ, और साथ साथ ग्रीन लीव्स ओपन जो नेचर है उनसे भी इनका मुलाकात कराओ, ठीक है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। और लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने कहा है कि इतिहास उन्हीं लोगों का बना है जो लोग सन की भाषा बोलते हैं, मतलब जो सन की तरह तपना जानते हैं, उसकी तरह जलना जानते हैं, वही लोग अल्टीमेटली शाइन करते हैं, ठीक है। तो इस लाइन के साथ पोएट ने यहाँ पे एंड किया है इस पोएम को। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस को निपटाते हैं साथ साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द टॉल गर्ल विथ हर हेड वेट डाउन मीन्स, लड़की सीट झुका के क्यों बैठी हुई है, क्योंकि द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड। आपको याद कराया गया है, यहाँ पे पॉइंट ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आइज मीन्स। तो पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब क्या है, वो बच्चा क्या है, स्लाई एंड सिक्रेटिव नहीं, थीन हंग्री एंड वीक। हाँ, वो बच्चा काफ़ी पतला दुबला है, भूखा है और कमज़ोर है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर C, द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, या फिर वॉज शॉर्ट एंड बोनी। तो उसको टेढ़ा मेरा हड्डी मिला था संपत्ति के रूप में, इसका मतलब ही हैज़ इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर D, हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम, अ स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स। तो वो बच्चा क्या है, फुल ऑफ होप है इन द फ्यूचर, या फिर मेंटली इल है, या फिर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन है। इसका मतलब वो बच्चा सपना देख रहा है, वो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन है, ठीक है। होप का था तो नामो निशान नहीं है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मेंटली इल का बारे में कोई जिक्र नहीं था, तो 3 ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर E पे मूव करते हैं। द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस वीट। बच्चों को चेहरों को कंपेयर किया गया है एक रूटलेस वीट के साथ। तो इसका मतलब क्या है, दे आर इनसिक्योर, दे आर इल फेड, दे आर वेस्टर्स।
वेस्टर्स मतलब जो बर्बाद करे, तो वैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनसिक्योर आंसर होगा राइट। ठीक है, इनसिक्योर मतलब ये लोग अनसेफ है। ठीक है, इसलिए इनको रूटलेस वीड बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस पे। तो ये पोएम में भी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है, फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ पोएम है। मूव करते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे। देखिए सबसे पहला पोएटिक डिवाइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है फार फार, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो पोएटिक डिवाइस हो गया रिपीटेशन। ठीक है, पहला। फिर दूसरा यहाँ पे देखिए फार फ्रॉम, तो एफ साउंड रिपीट हो रहा है, वो भी एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, और एफ एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया एलिटरेशन। समझे कि नहीं समझे, पिछली क्लास में हमने आपको डिटेल में समझाया था। चलिए दूसरा लाइक रूटलेस वीड, तो बच्चों का चेहरा को कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड के साथ, और लाइक या फिर एज वर्ड का यूज़ किया गया है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या हो गया, सिमिली हो गया। ठीक है, फिर और देखिए यहाँ पे पेपर सीमिंग बॉय, उस बच्चे को कंपेयर किया गया है पेपर के साथ, और लाइक या फिर एज या फिर दैन वर्ड नहीं है, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया मेटाफर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे रैट्स आइज, आइस को कंपेयर किया गया है चूहे की आंखों के साथ, तो यहाँ पे ये पोएटिक डिवाइस हो गया मेटाफर। फिर अगला यहाँ पे देखिए सोर क्रीम वॉल्स, उन वॉल के कलर को सोर क्रीम के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन लाइक या फिर एज वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया मेटाफर। फिर आगे देखिए शेक्सपियर्स हेड, तो जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, थिंग को रेफर करते हैं ना, तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाता है अल्यूजन, तो यहाँ पे शेक्सपियर को रेफर किया गया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया अल्यूजन। सिमिलरली यहाँ पे टायरोलिस वैली, एक पर्टिकुलर प्लेस को रेफर किया गया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया अल्यूजन। फिर अगला हम यहाँ पे देखें बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, ई साउंड को ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो रहा है, और ई एक वोवेल है, तो प्रोमिनेंस ऑफ वोवेल साउंड इन अ लाइन इज कॉल्ड असोनेंस। ठीक है, तो ये हमने समझा यहाँ पे। अगला पोएटिक डिवाइस आप यहाँ पे देखें लीड स्काई। ठीक है, स्काई को कंपेयर किया गया है लीड स्काई के साथ, अंधकार क्लाउड है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया मेटाफर। फिर फार फार फिर से हो गया यहाँ पे रिपीटेशन। फिर यहाँ पे देखिए क्रैम्ड होल्स, तो उनके घर को एक छोटे छोटे बिल के साथ कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। फिर फ्रॉम फॉग, ठीक है, एफ साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, तो एलिटरेशन हुआ यहाँ पे। स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील्स, तो एस साउंड रिपीट हो रहा है, वो भी एट द बिगिनिंग, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो गया एलिटरेशन। फिर लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, उनके ग्लास को कंपेयर किया है बॉटल बीट्स के साथ, और लाइक वर्ड है यहाँ पे, तो पोएटिक डिवाइस हो गया सिमिली। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो बॉटल बीट्स, बी साउंड रिपीट हो रहा है, वो भी एट द बिगिनिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा एलिटरेशन। अब आप सोचेंगे एग्जाम में आएगा तो हम लोग कौन सा लिखेंगे, तो जो पहले नोटिस होता है ना उसको हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, तो सिमिली हम लोग ज़्यादा यहाँ पे प्रीफर करेंगे लिखना, अगर ये इससे पोएटिक डिवाइस पूछा गया तो। ठीक है, देखिए फिर स्लम्स एज बिग एज डूम, तो एज के साथ कंपेयर किया गया है स्लम्स को डूम के साथ, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया सिमिली। फिर अगला है यहाँ पे लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, तो यहाँ पे लाइक के साथ कंपेयर किया गया है उनके लाइव्स को कैटाकॉम्स के साथ, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाएगा सिमिली। फिर यहाँ पे देखिए वाइट एंड ग्रीन लिप्स, यहाँ पे हमें पता है वाइट मतलब क्या बोला जा रहा है, बुक बोला जा रहा है, मतलब बुक को वाइट से कलर के कंपेयर किया गया है, और ग्रीन लिप्स मतलब नेचर को बोला गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया मेटाफर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रन रन, जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा, ये नया है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, एनाफोरा। तो ये सब हो गया कुछ पोएटिक डिवाइस यहाँ पे। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इस चैप्टर से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। चलिए क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार ये पूछा जाता है। तो आंसर होगा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और पोएट है स्टेफन स्पेंडर। हु आर दिस चिल्ड्रेन, ये बच्चे कौन है, तो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट दोज चिल्ड्रेन हु गो टू द एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम। ईजी। क्वेश्चन नंबर 3, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। फिगर ऑफ स्पीच मतलब पोएटिक डिवाइसेस, तो पहले 2 लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, फार फार में रिपीटिशन है, फार फ्रॉम में एलिट्रेशन है, और लाइक रूटलेस वीड में सिमिली है, तो वही तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एक पूछा रहता तो हम लोग पहले सिमिली को लिखना ज़्यादा प्रीफर करते। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ द टॉल गर्ल्स हेड वेट डाउन, तो लड़की सीट झुकाकर क्यों बैठी है, बिकॉज सी इज इल एंड एग्जॉस्टेड। ईजी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द वर्ड पैलर मीन, पैलर का मतलब क्या होता है, तो पैलर रेफर्स टू द पेल एंड अनहेल्दी अपीयरेंस ऑफ द स्लम चिल्ड्रन ड्यू टू मेल नरिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 फ्रेजेस विच टेल्स अस दैट द चाइल्ड आर अंडर नरिश्ड। तो देखिए क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं, 2 फ्रेज बताना है इस एक्सट्रैक्ट से जो जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे अंडर नरिश्ड है। तो पहला तो क्या होगा, लाइक रूटलेस वीड, और दूसरा होगा वेक डाउन हेड। ठीक है,
तो ये रहा था फ्रेजेस लाइक रूटलेस वीट एंड वेट डाउन हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम्स इन ट्री रूम अदर देन दिस। तो क्वेश्चन पूछा गया है हु इज़ द अनलकी एयर। ये अनलकी एयर कौन है? द बॉय विथ स्टंटेड ग्रोथ एंड ट्विस्टेड बोन्स इज द अनलकी एयर। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ ही इनहेरिटेड, उसे क्या मिला है? तो ही हैज़ इनहेरिटेड द नाल डिजीज मतलब ट्विस्टेड बोन्स ऑफ हिज फादर। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नाल डिजीज, इसका मतलब क्या है? तो दिस मीन्स दैट द बॉय हैज़ इनहेरिटेड his father's disease. Due to this, he has twisted bones and has stunted growth. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 who is sitting at the back of the dim class? तो एक unnoted sweet young boy is sitting at the back of dim class और वो कर क्या रहा है? He is dreaming of squirrels playing games in tree room. ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 how is he different from rest of the class? तो कैसे वो अलग है बाकी बच्चों से? द बॉय इज़ लॉस्ट इन हिज थॉट्स, वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, वो डे ड्रीमिंग कर रहा है अबाउट स्क्विरल्स गेम इन द स्टेम ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर और कुछ यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे यहाँ पे सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग्स विद डोम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज। हाउ डू दिस कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रेन। तो ये जो लाइन है ये अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन में बताया गया है कि उस क्लासरूम के वॉल्स पे क्या क्या चीज़ के पिक्चर्स लगे हुए थे, मतलब क्या क्या चीज़ डोनेशन में मिले हुए थे। तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि ये जो वॉल पे पिक्चर्स है और इन बच्चों का जो वर्ल्ड है, इन दोनों को कैसे कॉन्ट्रास्ट किया गया है। मतलब यहाँ पर हमें दोनों वर्ल्ड के बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखिए हेयर द पोएट हिंट्स एट 2 वर्ल्ड्स। जब भी आपको क्वेश्चन में वर्ल्ड मिलेगा ना तो आपको यही आंसर देना है। Here the poet hints at 2 worlds, the world of poverty, misery and malnutrition of the slums where children are malnourished, weak and have stunted growth. एक वर्ल्ड तो स्लम वाला वर्ल्ड है जिसमें पोवर्टी, मिजरी और मैल न्यूट्रिशन है, और दूसरा वर्ल्ड है वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रेस का, प्रॉस्पेरिटी का, लेड बाय द रिच एंड द पावरफुल। द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स सजेस्ट ब्यूटी, वेलबींग, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, अ वर्ल्ड ऑफ सनसाइन एंड वार्मथ ऑफ लव। ऐसा वर्ल्ड है वॉल में जो दिखाया गया है। बट द वर्ल्ड ऑफ स्लम चिल्ड्रेन इज अगली एंड लैक्स प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो यही सब चीज़ आपको लिखना होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स एंड व्हाट डज दिस कलर सजेस्ट। तो कलर क्या है? सोर क्रीम या फिर ऑफ वाइट कलर है, और ये सजेस्ट करता है डिकेइंग एस्पेक्ट एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन इन अ स्लम स्कूल। ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों का जो लाइफ है वो डिके कर रहा है, ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है दिन पर दिन। ये डिनोट करता है ये कलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाउ इज शेक्सपियर विकेड एंड द मैप बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल इन अ स्लम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो शेक्सपियर टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द चिल्ड्रंस वर्ल्ड। ठीक है, स्लम चिल्ड्रन कैन नॉट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, मतलब कैन नॉट रिलेट देमसेल्फ विथ कैरेक्टर्स फ्रॉम शेक्सपियर। समझ ही नहीं पाते हैं कि शेक्सपियर किस चीज़ के बारे में लिख रहा है, इसीलिए शेक्सपियर उनके लिए एक बुरा इंसान है। और मैप बैड एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इट रिप्रेजेंट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड हाई वैल्यूज़ विच स्लम चिल्ड्रन हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड। ऐसे वर्ल्ड दिखाता है और ऐसे उसमें वैल्यूज़ दिखाता है जो चिल्ड्रन ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। इट क्रिएट्स एम्बिशंस एंड डिजायर्स दैट टेम्प्ट देम टू स्टील। उनमें ऐसे इच्छा पैदा कर देता है जिससे वो चोरी करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंटेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन स्लैग हीप, इसको एक्सप्लेन करना है। The thin and hunger-stricken bodies of the poor children are referred to as slag heap। ठीक है, उनके शरीर को ही slag heap बोला गया है। slag heap का मतलब वैसे गार्बेज हीप होता है, और द बॉडीज ऑफ द चिल्ड्रन को कंपेयर किया गया है गार्बेज हीप के साथ में। ठीक है, व्हाट फ्यूचर अवेट्स दिस चिल्ड्रन, इनका फ्यूचर कैसा है? द फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रन इज डार्क एंड अनसर्टेन। ठीक है, पेंटेड विद अ फॉग, आपको याद होगा। दिस फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग, वो यहाँ पे लिखा गया है, मीनिंग दे हैव टू स्पेंड देयर लाइव्स इन डार्कनेस। From foggy morning to unending night, they have to suffer and live in cramped holes like insects। ठीक है, what is the figure of speech used in the third line? थर्ड लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, सिमिली है यहाँ पे। ठीक है, एलिट्रेशन भी है लेकिन हम लोग सिमिली लिखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है ये।
व्हाट चेंज डज द पोएट होप फॉर द लाइव्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन। तो बच्चों के लिए पोएट क्या होप करते हैं? द पोएट वॉन्ट्स द चिल्ड्रेन टू बी टेकन आउट फ्रॉम द स्लम्स दे आर लिविंग इन एंड वेंचर इन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। वो चाहते हैं कि बच्चों को स्लम से निकाल के बाहरी दुनिया को दिखाया जाए। द पोएट वॉन्ट्स, ये सब चीज़ पोएट चाहते हैं। सबसे पहला, टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स टुवर्ड्स दिस चिल्ड्रेन। नंबर 2, टू इम्पार्ट यूजफुल एंड रेलिवेंट एजुकेशन। नंबर 3, टू हेल्प देम लीड अ बेटर लाइफ। 4, to expose them to the beautiful world of blue skies, golden sands, green fields and literature। ये सब चीज़ उनको मिलना चाहिए। और नंबर 5, टू रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। यही इस पोएम का थीम भी है। ठीक है, तो ये था कुछ 7 इंपॉर्टेंट